हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय मानवासी। देखिए एक बात बोलूँ, खेल में बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब ये बात हो गई है कि अच्छा हुआ मैंने कुछ पुराने लोगों का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरह से मैं उन लोगों को सिखा पढ़ा रही थी ना, वो लोग सीख नहीं रहे थे, उल्टा उन लोगों की वजह से मेरा रास्ता रुक रहा था। कुछ दिन पहले तक ऐसा था कि मैं अपने ग्रुप में कुछ लोगों के ऊपर भी डिपेंड होती थी कि चलो मैं आधी पूजा करूँ, आधा वो कर ले। कुछ लोगों को काम दे देती थी, लेकिन उस काम में कभी भी वो नहीं मिला। अभी आज की तारीख में करीबन मैंने देखा है कि अभी कुछ 8-9 महीनों से सारा काम पूरी तरह से अकेले मैं ही हैंडल करती हूँ, क्योंकि मेरे को अब किसी के भरोसे रहना नहीं है। उस तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्योंकि यहाँ पे कैसा है मालूम है, लोग सिर्फ मंत्र कर ले कर ले कर ले। अरे मेरे बच्चे हंसते हैं, बोलते हैं मम्मी तू बोलती मंत्र करते करते आंख बंद होनी नहीं चाहिए, पता चला मंत्र करते करते माला किधर और पड़ी है, आदमी किधर और पड़ा हुआ है। बोलते वीडियो निकालना चाहिए था। ये हमारी स्नेहा के लिए। हमारे साथ वो गाड़ी में आती थी, उसको जब भी पूछो 10,000 मंत्र हो गया था, उसका मंत्र ऐसे 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 फटाफट होता था। और कितनी बार तो उन लोगों ने उसकी वीडियो निकाली है। मैं वीडियो अपलोड नहीं करना चाहती। बोलते हैं कि मम्मी तू बोलती वीडियो निकाल रहे, वीडियो निकालते निकालते आदमी की माला पता चला सीट के नीचे गिरी हुई और वो कहीं पे और गिरे हुए हैं। तो इन लोगों की वजह से ना कामों में बहुत अड़चन आती थी। कोई बात नहीं, अब का काम मैं संभाल रही हूँ। तो ये बात है कि हमारी यात्रा तो अब शुरू हो ही चुकी है। सारे लोगों का काम भी बहुत अच्छा हो गया, कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि कुछ ग्रुप वालों लोगों का, जो लोगों ने हमेशा से मेरे काम में अड़चन डालने की कोशिश की है और हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और उसके बाद पूजे पाठ का अपमान किया है, तो उनके लिए आज ये तैयार किया जा रहा है। और ताले का काम आज से उन सबके नाम से शुरू कर रहे हैं। मैंने अब तक शुरू नहीं किया था, लेकिन अब से शुरू कर रही हूँ मैं, क्योंकि शक्तियों का अपमान और सुल्तान जिनका अपमान करने वाले और इस तरह से शक्तियों की का मजाक उड़ाने वाले, उनको तो छोड़ना नहीं है। लेकिन एक बात है कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से देखिए 2024 में तो होना वही है जो मैं चाहूँगी। क्योंकि देखिए मैंने अकेले नहीं, वो ताले का, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं माँ हमें ताले का काम तो सिखाइए। गुरु हमेशा अपनी हर बात सिखाता है। आपको लगता है कि मैं किसी को ताले का काम सिखाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ताले का काम इतना खतरनाक है। मैंने जो यूट्यूब पे ताले का काम सीखा है, मैं उस तरह से काम नहीं करती हूँ। तालों का काम इतना पावरफुल है कि आदमी को खड़े खड़े पागल कर सकता है, ऐसी बात है। तो अभी बस मज़ा ये बात हो रही है कि देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे बोल रहे वैसे ही हो रहा है। आज की तारीख में कितने लोग हमारे वापस से हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार में वापस आने को देख रहे हैं, और कुछ उद्धव भाई को छोड़ के उधर जाने को देख रहे हैं। मतलब ये कैसी मालूम है, ये कुर्सी के लिए छीना छपटी और मारा मारी है, ईमानदारी कहीं नहीं बची है। तो बाद में क्या होगा मालूम है, हाथ में आएगा कटोरा। क्योंकि हम लोगों में एक कहावत है यूपी वालों में, भिखारी को चाहे सोने का कटोरा भी दे दो तो भीख मांगना नहीं छोड़ता है, ऐसी बात है। और राजा को अगर राजा के हाथ में सोने का कटोरा दो तो उसमें खीर डाल के खाना पसंद करता है, ठीक है। तो अभी जितने लोग भी छोड़ के गए हैं और वापस आ रहे हैं, तो भाई ये बात तो वही हो गई कि आप लोग अपात्री से बचने के लिए आ रहे हैं कि आपको अपात्र न किया जाए। ऐसी बात नहीं है, चूकीला माफ़ी नहीं। चूक की है ना तो उसकी गलती की सज़ा मिलेगी, और होंगे तो ज़रूर होगा तो वही जो मैंने सोचा है। इस बार मंजूर खुदा ने नहीं सोचा है, इस बार विद्या देवी ने सोचा है। कामाख्या जा रही हूँ मैं, कामाख्या में पूजा होने अब यहाँ से शुरू हो चुका है। आप टेंशन मत लो कि को कामाख्या जाने के बाद पूजा शुरू की। कल मेलड़ी माँ का आशीर्वाद मिलते पूजा रात से शुरू हो चुकी है। सारी शक्तियाँ अपने आप अपने अपने काम पे लग चुके हैं। अभी आप मज़ा तो देखो, धीरे धीरे धीरे। अभी आप किसको कुछ भी जाके बोलो कि हमारी गठबंधन सरकार में सामने वाले का नेचर कहते हैं ना, सामने वाले का विश्वास या क्या भी ब्ला ब्ला क्या बोलते हैं, मतलब जैसे ना विचार, हाँ विचार मिलते तो उद्धव वाला साहब ठाकरे के अचार बना रहे थे। तुम्हारे विचार मिलते तो वो क्या अचार बना रहे थे? तुम उन्हीं के विचारों से तो सहमत नहीं होके अपने मुंह पे, मतलब सहमत नहीं होके उनको दिखा के चले गए, अपना पिछवाड़ा दिखा के चले गए कि भाई ये नहीं है वो नहीं, बड़ी बड़ी बातें। और एक बात ना, हर बात पे ना बाला साहब ठाकरे के कहते ना भावनाओं को, या उनकी क्या बोलते हैं, अलग से बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अरे यार शर्म करो, कोई नहीं मिलता तो उनके ऊपर छुरी रख दे, तो उनके कंधे में रख के बंदूक चला रहे हो। ऐसे तो तुम्हारी कितनी सारी वीडियो क्लिप्स डाल दी गई है, 2018 की, 2019 की, 2022 की, फिर 2023 की। हर बात में स्टेटमेंट अलग अलग है। खुद की बातों पे रखते हो क्या? एक बात के ऊपर हो क्या? अरे एक बात पे रहो ना। क्या लगता है तुम्हारी ये सब बातों से पब्लिक तुम्हारा मजाक उड़ा रही है? और जो लोग इस तरह से ठाकरे को छोड़ के जा रहे हैं ना, ये नहीं वो नहीं, सब लोगों को पैसा चाहिए। सीधी बात है, ठाकरे पैसा नहीं बांट रहे,
तुम लोग जो कर रहे हो, पैसा तुम्हारा कितना दिन दिखेगा? पता चला तुम लोग से सारा पैसा लूट लूट के लोग वापस ठाकरे के पास चले जाएंगे और बाद में कहेंगे कि इनकी वजह से हुआ। और जिनकी वजह से आप लोग उड़ रहे हो ना, अभी हमने उस पर काम चालू किया। मैं बता रही हूँ अभी आपको, जिन्होंने आपको अपनी पार्टी से निकलवा के गद्दारी करने पे मजबूर किया है ना, अब वही आपको 7 दिन के अंदर खुद ब खुद कोई ना कोई कारण से हटाएंगे। और कारण ये दिया जाएगा कि 2.5 साल की सरकार बनती थी, 2.5 साल में पब्लिक आक्रोशित हो गई थी और आगे जाके हमें सहमति देनी है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी पूरी चीज़ों को लेके वो सरकार छोड़ के आप हमारी सरकार में आ जाइए, ये बात होगी, लिख के लेना। तो आप लोग को अभी अपना नाम पद सब छोड़ के इधर आना पड़ेगा और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को उनका पद नाम चिन्ह सब मिलने वाला है, क्योंकि कोर्ट कचहरी सब अंधे नहीं है, सबको दिख रहा है कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है। और ये जो लोग बार बार मुंह उठा के अभी हमारे बाला साहब के पास जा रहे हैं ना, आदित्य भाई के पास, उद्धव भाई के पास, तो एक बात बताओ, वो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इंसान एक बार भरोसा करता है, बार बार आप चले भी जाओगे तो भी आपको फिर जो पहले का था वही मिलेगा। क्योंकि इंसान एक बार गद्दारी करता है ना, अगर एक बार इंसान ने किसी ने गलत काम कर दिया ना, दोबारा उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, ये बात है। तो हमारी पूजा तो शुरू हो चुकी है, होगा तो वही जो मैं चाहूँगी। क्योंकि देखिए ना, अभी मैं ताले लेके बैठी हूँ, तालों का काम डेली लेके बैठती हूँ। तालों का काम तो मैं किसी को सिखाऊंगी, लेकिन ये वादा ज़रूर है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर जितने मेरे से ग्रुप वालों ने मेरे से नाटक किया है, जितने लोगों का मैंने काम किया है, देखिए आपका काम नहीं होता तो आप मुझसे पैसे मांगते हैं ना आपने वापस, कि हमारे पैसे हमको वापस दो। तो जब मुझे अगर किसी के पैसे थोड़े बहुत वापस भी करने पड़ते हैं तो मैं कर देती हूँ ना। तो जिस तरह से अभी अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानते तो फिर सज़ा देने का भी हक तो मुझे है ना, तो हक मुझे भी है ना। तो ये बात याद रखना कि जैसे को तैसा मिलने वाला है। जब अगर मुझे किसी को जब मैं अपने वादे में मुकर्रर रहती हूँ, किसी का पैसा रिटर्न करने की बात करती हूँ, तो जब लोग मुझसे उंगली करते हैं, मुझे दिमाग लगाते हैं, उनका भी 7 दिन में जो होगा वो बहुत बड़ा खेल होगा, एक तो अलग ही है। चलो वो छोड़ दीजिए, अभी मैं माँ बगलामुखी के दतिया पहुँचने वाली हूँ। मैंने अब ये सोचा है कि जिस तरह से मैं अपने गोराई से नशा मुक्त करना चाहती हूँ, पूरे देश को नशा मुक्त करना चाहती हूँ, तो एक मेरा प्यारा सा भाई है जिसने मेरी बातों का बहुत अच्छा मान रखा है। उसने मुझे यहाँ तक कि झूठ नहीं बोलूँगी, व्हाट्सएप पे सॉरी तक कह दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए पहला झुकाव मैंने ही किया कि भाई, मैंने सामने से झुकाव किया कि भाई मैं तुझे दिल से मानती हूँ। ये बात मेरे आरिफ भाई के लिए कि मैंने जब उसको दिल से एक हाथ आगे बढ़ाया तो उसने भी पूरा हाथ आगे बढ़ाया कि नहीं दीदी, मुझसे भी गलती हो गई, मैंने भी ये सब किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू, आपने मुझे इतना मान रखा। ये बात तो है कि कहीं ना कहीं लोगों के चक्कर में हुआ, लेकिन एक बात बोलूँगी मैं, जब अगर अब मेरे दिल से भाई ने मेरी बात मानी है तो सिर्फ गोराई से नहीं, मैं अपने भाई के लिए भी इतनी पूजा करूँगी। एक ताला तो आज से उसके लिए पूजा किया जाएगा कि उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी की सारी परेशानी ख़त्म हो। आगे से ज़िंदगी में अब तो नशा लेता ही नहीं होगा, लेकिन आगे वो ना नशा ले और ना नशे कारोबार में कोई काम करे। एक बहन होने के नाते रक्षाबंधन का इतना गिफ्ट दूंगी और बदले में रक्षाबंधन का इतना गिफ्ट मांगूंगी कि अगर दिल से दी बोला गया है मुझे रक्षाबंधन का राखी बनवाना चाहते हैं, तो आज तक तो मैंने रक्षाबंधन का राखी कभी नहीं बांधा है, लेकिन इतना वादा ज़रूर है कि इतना प्रॉमिस चाहती हूँ कि आने वाले समय में, आज से, अभी से, इसी वक्त से, अगर मुझे सच्चे दिल से दी माने तो आज से नशा लेना छोड़ देना है, नशा बेचना छोड़ देना है, सारे गलत काम छोड़ दो, कहीं कुछ अच्छा काम की शुरुआत करो, होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई अच्छी नौकरी पकड़ो, ये करो, चीज़ें होंगी। क्योंकि देखिए नशे के बाज़ार में एक बार जेल वेल का चला गया तो ज़िंदगी भर की बेल नहीं, मौत का दरवाजे जाना है, और मैं नहीं चाहती हूँ मौत हो। साथ में ये पूजा शुरू की जाएगी और साथ में मैं सबको कहूँगी कि अब मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूजा करना चाहूँगी। तो जो भी चाहता है, अब बगलामुखी का सबसे पहले बगलामुखी जो मेरी इष्ट है, जिसके नाम से पूरा यूट्यूब मुझे जानता है, उनका 1.25 लाख का जाप पूरा किया जाएगा। तो जिसको भी चाहिए, अभी सुल्तान जिन लेने का बहुत अच्छा तरीका, उसमें फ़ायदा भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई सच में चाहता है, जिस तरह से मैं अपने भाई के लिए कर रही हूँ, कि अगर किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा नशे में चला गया है या दिमागी तौर पे पागल है या कोई भी गंदी बीमारी है, वो अगर आज भी पूजा चालू कराता है तो उसे भी 7 दिन के अंदर रिजल्ट है, वो ठीक हो सकता है। उसके बाद बगलामुखी की पूजा एक ऐसी होती है कि अगर हमारे सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, किसी ने दुश्मन हमारे पीछे नहा धो के पड़े हैं, उनको अगर हमेशा के लिए पलंग पे सुलाना है या एकदम ऊंची पदवी पे जाना है, जहाँ पे कहते हैं ना, कई जैसे कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए रहती है या बाहर गांव में वीज़ा अप्लाई किया लेकिन मिल नहीं रहा है, ऐसे कोई भी कठिन काम हो, या अपने प्यार को पूरी तरह से
अपनी तरफ लाना है। तो ये बात है कि अभी आज से अगर पूजा चालू कराएंगे तो मंगलवार तक उनकी पूजा पूरी होगी, और मंगलवार तक पूजा पूरी होने के बाद 7 दिन के अंदर रिजल्ट है, ये विद्या देवी का कहना है। और दूसरी बात, सबसे पावरफुल तो हमारा सुल्तान जी ने, सुल्तान जी की ताकत तो सबने देख ली है। अब उसकी ताकत मैं आज सुल्तान जी को ये दूंगी कि तालों के काम से सबसे पहले ग्रुप में, यूट्यूब के ग्रुप में, जिन लोगों ने पहले तो अपनी मर्जी से पूजा चालू कराते, उसके बाद क्या करते, जैसे कि बैंक है, LIC बैंक है कि जमा कर लिया और अब तो चाहिए, काम नहीं हो तो चाहिए, तो हम जो पैसे पूजे पाठ में इधर उधर डालते तो हम चूतिया है, पागल है। तो कुछ लोगों का तो 1-2 जनों का तो मैं वापस भी कर रही हूँ। उन लोगों को वापस करने के साथ साथ उनके घर तक उन सारी मुसीबतें जानी कि वो उसमें का 1 रुपया भी उसको वो ना कर सके, क्योंकि हमें वो सब मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, मैं लोगों को फ़ायदा देती तो मुझे नुकसान देना भी आता है, और चीज़ें फ़ायदे की हैं। जो जिसने भी अभी सुल्तान जी लिए उनको लाखों रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। दूसरी बात, पहली बार जिसके घर में बीमारी है, ग्रह कलेश है, आए दिन कोई ना कोई उन पर जादू टोना करता रहता है, ये करता रहता है, तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र कवच बना के दिया जाएगा, कामाख्या बगलामुखी कवच। मैंने पहले भी डाला था एक बार, कामाख्या बगलामुखी कवच एक बना के दिया जाएगा, जिसके वजह से उनके घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कोई ऑनलाइन हम नहीं देंगे, वो हम बाकायदा एक मंत्र देंगे, वो व्हाट्सएप के जरिए। जब वो शक्तियों को सिद्ध करेंगे, वो शक्तियाँ सिद्ध होने के बाद वो सिद्धि, अगर आप कामाख्या बगलामुखी यंत्र सिद्धि लेंगे ना, तो उसके बाद इसका आपको मिलेगा कि कवच, मतलब इसका नाम ही हमने रखा है कामाख्या बगलामुखी कवच। ये सिद्धि लेने से ये होगा कि इस दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी आप पर कुछ भी कर दे, आप तक आएगा नहीं। उसके बाद कितना भी आपका प्यार दूर गया रहे, एक बार अगर आपके पास आ गया, दोबारा उसको चाहे विद्या देवी के सिवा तो उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद कितना भी बड़ा तांत्रिक पंडित या कोई भी उस चीज़ का काट नहीं कर सकता मेरे सिवा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम रखते हैं। दूसरी बात, अब सीखने का टाइम है, सीखो, क्योंकि 15 तारीख से जब पूजा शुरू होगी, 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ सिद्ध की जाएंगी। तो 10 महाविद्याओं की जो अभी से मेरे पास सीखेगा, उसको 10 महाविद्याओं की शक्तियों की चीज़ें मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी। अब जैसे मेरे साथ कविता भाभी आई है, अब वो इस बात का फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा कि वो कामाख्या तक जा रही हैं, तो कुछ चीज़ें तो उनको मैं इतनी अच्छे सिखा दूंगी कि ज़िंदगी में उनको आगे बहुत काम आने वाली है, ये बात पक्की है। हाँ, कितने लोग मुझे डायलॉग मारते हैं व्हाट्सएप पे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ ठीक है, बढ़ता है भाई, लेकिन मैं क्यों बांटूं? मुझे कोई शौक नहीं बांटने का। आगे बहुत पंडित है, उनसे जाके मांगो, मैं ही मिल गई हूँ क्या बांटने के लिए? मैं तो नहीं बांटती हूँ। मैं तो सीधी बात है, शक्तियाँ लो, शक्तियों का जो खर्चा होता है दो, और शक्तियों के मंत्र लो और अपना फायदा उठाओ। बाकी ये बगलामुखी की पूजा में आपको बोली ना, मारण, मोहन, वशीकरण, हर काम में, उच्चाटन में चीज़ें होती हैं। 7 दिन के अंदर रिजल्ट है। जिसको भी चाहिए आज अपना नाम लिखा सकते हैं। जय माता दी।